हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दो पार्ट कराने वाले हैं हम इस वीडियो में। दो पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, चार पार्ट है टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ वेरिएबल की ही वैल्यू लानी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीख चुके हो। इस एक्सरसाइज में 3.3 में आप इलिमिनेशन मेथड सीखोगे। इलिमिनेशन क्या बोलता है, आपको कुछ रूल्स याद रखने, इसके दो या तीन रूल्स आपको याद रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो इलिमिनेशन। और जैसे कि ऑब्जर्व होता है, इलिमिनेशन मेथड जो होता है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे इजी मेथड होता है। तो इजी, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो रखा है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने सोल्यूशन करना है इलिमिनेशन से, तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं मेंशन हुआ तो आप कोई सा भी मेथड अपना सकते हो। तो देखो क्वेश्चन में इलिमिनेशन मेथड हो रखा है, यहाँ तो पार्ट को यहाँ कवर करेंगे, दोनों पार्ट को। सबसे पहले रूल्स आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताते रहेंगे। सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी दो इक्वेशन दे रखी है, आपको दो इक्वेशन दे रखी है। तो बस इसमें जो रूल है, किसी x का वेरिएबल या y वेरिएबल कि कोफिशिएंट जो भी उनके मल्टीपल्स है, कोफिशिएंट जो भी उनके साथ है, जैसे कि यहाँ दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए, या तो x का हो या y का हो। तो हम जब करते हैं, तो हम जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगे ना इक्वेशन फर्स्ट में, तो 2x हो जाएगा। 3 का भी कर सकते हैं, बट नेक्स्ट पार्ट में हम जब हमारा सेम कोफिशिएंट प्लस ही है, माइनस है वैसे, तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लेंगे प्लस में है चल रहा है कि माइनस में चल रहा है। प्लस और माइनस में है, तो आपको इसमें एक रूल्स तो हमने बताया, किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाता है तो उसके सिंबल देखते हैं। अगर सेम सिंबल हुआ तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और दो डिफरेंट सिंबल हुआ तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, करके दिखाना पड़ेगा। जैसे कि हमने बोला है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, और बोथ साइड लिख देना जरूरी है आपके लिए, बोथ साइड, जिससे आप क्वेश्चन में और ज्यादा मेंशन हो जाए। दोनों तरफ हमने करी है 2 से। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन बन गई थर्ड। अब हमें फर्स्ट से कुछ काम नहीं, हमने थर्ड बना ली फर्स्ट की हेल्प लेके। अब इन दो इक्वेशन को देखो, दोनों x वेरिएबल जो है कोफिशिएंट सेम आ गए, और सिंबल क्या है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस। तो बस आपको लिखना है इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड। अगर सेम सिंबल ना होता है ना, ध्यान से आप चीजों को देखना, अगर सेम सिंबल ना होता है, प्लस माइनस का होता है, तो उस केस में हम प्लस करते हैं, यहां माइनस करना पड़ रहा है बस। तो सबसे पहले ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसके नीचे कौन सी रखनी है, ये वाली थर्ड वाली, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो माइनस करने पर माइनस का सिंबल लगाते हैं, सिंबल चेंज हो जाते हैं माइनस। तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2x प्लस का 2x हमारा कैंसिल आउट, तो माइनस माइनस सॉरी 2 आएगा यहाँ। कौन सी, ये वाली इक्वेशन रखी हमने, 2x बराबर 10, तो 3 और 2 माइनस का 5y हो जाएगा। यहां से कितना आया, 4 में से 10 गया हमारा, तो माइनस का जहां तक मेरे को लगता है 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 6/5। अभी आंसर चेक कर लेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y आया है ना हमारे पास, y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट सबसे ज्यादा इजी है, तो फर्स्ट में हम इक्वेशन रख देते हैं, x प्लस 6/5 रख दी हमने, y की वैल्यू देखो 6/5, तो इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5। तो x बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, 5 माइनस 6/5, तो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 5 एलसीएम 25 माइनस 6 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो x वैल्यू आ रही है हमारे पास 19/5। जब आप माइनस करोगे 25 में से 6, 19/5 तो चल ही रहा है। वीडियो पॉज करके आप नोट करने से पहले हम चेक कर देते हैं, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू हमारी 6/5। करेक्ट आंसर है, वीडियो पॉज करके आप नोट करना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम आपका। देखो मैंने क्या बोला है, इसमें हमने पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करा, और फिर जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हुआ उसके देखने दोनों में सिंबल प्लस का था दोनों के पास, तो हमने इस सिचुएशन में माइनस करा। अगर डिफरेंट होता तो प्लस करते हैं, बस इतना अंतर यहाँ प्लस हो जाता अगर ये प्लस माइनस के होते। वीडियो पॉज करके नोट करो सेकंड पार्ट आपका इसका।
इलिमिनेशन बहुत इजी मेथड, बस स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओ और इजी होता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या रखी इसकी 3x प्लस 4y इज टू 10 और 2x माइनस 2y इज टू 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब आप देख रहे हो, अगर मैं इस इक्वेशन ऑब्जर्व करना है बस आपको, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 बन जाए, जैसे कि हमें किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम चाहिए रहता है, तो हम सेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को तो छेड़ेंगे नहीं, सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड और बोथ साइड लिख देना। बस ये हमें इसलिए करना पड़ता है जिससे हमारा कोफिशिएंट सेम हो जाए किसी एक वेरिएबल का। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4x हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, इज टू यहाँ भी 4 हो जाएगा, 2 था, तो इक्वेशन थर्ड आई निकल के। अब हमारा फर्स्ट और थर्ड में काम है, सेकंड हमें नहीं देखनी। अब देखो 4x सेम है। अब सिंबल जब देखा, मैंने क्या बोला, सिंबल जरूर देखना जब जिसके कोफिशिएंट सेम होते हैं, माइनस का और प्लस का है, तो हम इस केस में इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, हम इसमें प्लस करेंगे, तो हम लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज टू 10 और फिर ये लिखेंगे 4x माइनस 4y इज टू हमारा हो जाएगा 4। डन। प्लस कर रहे हैं तो प्लस ही होता है, लाइन खींच देंगे, इसमें सिंबल चेंज नहीं होते, ये आपका कैंसिल आउट, तो यहां से आया हमारा 7x इज टू कितना आता है हमारे यहां से 10 और 4 14, तो x की वैल्यू जो आती है आपके पास x इज टू 14 अपॉन 2, तो कैंसिल आउट होके हमारा x इज टू आता है हमारे पास 7। सॉरी 2 थोड़ी ना, 7 है, 7 आ रहे हैं, तो 7 2 जा 14, 2 आ रहा है x की वैल्यू हमारे पास। अब पुट द वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लग रही है, तो इसी में रख दें, सेकंड में इजी सबसे ये लग रही है, चाहे फर्स्ट में रख देना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो आप। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4y इज टू क्या चल रहा है 10, सॉल्व करो 6 प्लस 4y इज टू 10, तो 4y इज टू क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस 6, सॉरी माइनस होएगा उधर जाके माइनस, तो हमारा 4y इज टू क्या हो जाएगा 4y इज टू 4 अपॉन 4, तो y की वैल्यू जहां तक बचता है 1, तो x की 2 y की 1। चेक करेंगे इसका भी आंसर हम आपके लिए, आंसर जब चेक करते हैं x2 और y1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो एलिमिनेशन बहुत इजी मेथड। तो बस आपको रूल्स याद रखना है, 2 इक्वेशन दे दी हो तो दोनों इक्वेशन का कोई भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, कोफिशिएंट जो भी उसके मल्टीप्लाई में बैठा है, अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, कर दिया और 2 इक्वेशन आपके पास सामने है, तो उसके बाद देखना उनका सिंबल, उनके जो जिसका कोफिशिएंट हमारे सेम है जिस वेरिएबल का, उनके पास प्लस माइनस है कि प्लस प्लस है कि माइनस माइनस। सेम सिंबल हुए तो आपको माइनस करना है, अगर डिफरेंट सिंबल हुए तो आपको प्लस करना है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन डिफरेंट सिंबल को लेकर आया और एक क्वेश्चन हमारा पार्ट जो है सेकंड पार्ट डिफरेंट सिंबल को लेकर आया, तो दोनों पार्ट आपके सामने, वीडियो पॉज करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।